इंडिया टीवी के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है इंडिया टीवी के चुनाव मंच में, जहां हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 2022 का जनादेश कौन सी पार्टी के पक्ष में आने वाला है। और अब जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चुनाव मंच पर मौजूद हैं, वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि इन्हीं के नेतृत्व में, केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद जीत हासिल की। आप इस वक्त सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, सोशल इंजीनियरिंग की भी। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले केशव जी आप ये बताएं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है और अनुभव है, और पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मैं दौरे पे रहता हूं, कार्यकर्ताओं से, जनता से सीधे संबंध रहता है, संपर्क रहता है। इसके आधार पर मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जो माहौल 2014 में था, जो माहौल 2017 में था, जो माहौल 2019 में था, वही माहौल 2022 के लिए आज भी तैयार है। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में 2017 दोहराने के लिए एकदम कृत संकल्प है, निर्णय लेकर के बैठी हुई। लेकिन टारगेट केशव जी इस बार आपका पिछले बार से भी ज्यादा है, ये संभव कैसे होगा? देखिए, जब केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार है और दोनों सरकारों के द्वारा जनहित में, गरीब हित में, किसान हित में, नौजवान हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में लगातार काम किया गया है, तो उसका परिणाम निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। 2017 में भी हम लोगों ने कहा था अब की बार 300 पार, और मैं आज फिर इंडिया टीवी के इस मंच से दोहराता हूं, 2022 में फिर से 300 पार होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये सारे विरोधी जो हमारे मित्र लोग हैं, चाहे वो सपा के लोग हों, बसपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या अन्य कोई हों, ये सारे अगर एक साथ भी मिल जाएंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक कमल उत्तर प्रदेश में फिर खिलेंगे। फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केशव जी, इस बार की चुनावी राजनीति में बड़ी जोर शोर से चर्चा गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मंडल और कमंडल दोनों ही समीकरणों को साधते हुए चुनावी मैदान में जा रही है। तो हम कमंडल की बात तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले मंडल की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके धुर विरोधी अखिलेश यादव का एक बयान आपको कोट करके बताती हूं। वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओबीसी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य खुद ओबीसी विरोधी हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 2014 से लगातार बड़े बड़े दावे करते थे। 2014 लोकसभा चुनाव में आप अपने चैनल को अगर 2014 की ओर अपनी मेमोरी को खोलने देखने का काम करेंगे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे और श्री मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2017 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और 2017 का उनका दावा था कि हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। 2019 में तो उनका एकदम मतलब दिन में सपने देखने लगे, लोग रात्रि के समय सोते समय देखते हैं, लेकिन जैसे ही बुआ भतीजे एक हुए वैसे उन लोगों ने ऐसे सपने देखने लगे कि अब तो प्रधानमंत्री पद पर कि मायावती जी चाहे जो कहती हों, लेकिन मेरे नाम पर पूरे देश के राजनीतिक दल सहमत हो जाएंगे, मैं भविष्य का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो सारे सपने देखना, मैंने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो पिछड़ा विरोधी कौन है और अगड़ा विरोधी कौन है, यह जो समीकरण सेट करके जो राजनीतिक दल जो बात करते हैं, जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, कोई अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जनजाति का हो, वह सब एक परिवार का हिस्सा है। और सब भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार देखिए, प्रदेश की सरकार देखिए, सामाजिक समीकरण का सबसे शानदार गुलदस्ता अगर किसी राजनीतिक दल के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और वह गुलदस्ता ही इनकी बेचैनी को, श्री अखिलेश यादव जी और जो हमारे विपक्षी नेता हैं, उनकी बेचैनी को बढ़ा करके रखने का काम इसीलिए किया है कि उनको लगता है कि हम कौन से रास्ते से निकल करके जाएंगे। उन्हें कोई रास्ता निकलने के लिए दिखाई नहीं देता। अभी दावे कर रहे हैं, नोट करके रखिएगा। 2022 में जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो 2014 से 19 तक के जो दावे थे, जैसे वो फेल हो गए हैं श्री अखिलेश यादव जी के, वैसे 2022 का भी उनका दावा फेल हो जाएगा और वह 2017-2022 में दोहरा लेंगे तो बड़ी बात होगी।